महामारी के से बचाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूं। जैसा आप सबको मालूम है, कोरोना महामारी से पूरा देश त्रस्त है, लेकिन इसके बचाव में काफ़ी उपाय हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बचाव के बारे में जो आप लगातार सुन भी रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आती है मास्क, लेकिन मास्क एक प्रॉपर मास्क होना चाहिए। अंगोछा, स्वाफी, रुमाल, चुन्नी या दुपट्टा या साड़ी का पल्लू मास्क का काम नहीं करते हैं। मास्क किसी भी सूती कपड़े का डबल लेयर का बना हुआ हो या सर्जिकल मास्क हो, उसको पहने। जब भी घर से बाहर निकलें प्रॉपर मास्क पहने। मास्क को बार बार हाथों से छुएं नहीं, और जब भी मास्क को उतारें उसके बाद अपने हाथ अच्छे से धोएं, और कपड़े का मास्क है तो उसको धो के सुखा दें। दूसरी चीज़ आती है सोशल डिस्टेंसिंग। सबसे पहली चीज़, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, और अगर किसी भी कहीं बाज़ार में या भीड़ भाड़ वाली जगह आप जा रहे हैं तो वहाँ बाकी लोगों से कम 6 फुट का डिस्टेंस आप मेंटेन करें। तीसरा है सैनिटाइजेशन। हर 2 घंटे में अपने हाथ साबुन और पानी से बराबर धोएं। अगर साबुन पानी उपलब्ध नहीं है और आपको हाथ धोने हैं तो आप सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सबसे अपील है कि घबराएं नहीं। अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है तो ज़्यादातर लोग अपने आप सिर्फ सेल्फ़ आइसोलेशन से भी ठीक हो सकते हैं। सेल्फ़ आइसोलेशन के लिए आप अपने घर में रह सकते हैं, और प्रशासन और जो IMA के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। लेकिन अपने घर के सभी बुज़ुर्गों का, गर्भवती स्त्रियों का, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और जो लोग किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कोई किडनी की डिजीज़ है, जो रेगुलर दवाइयों पे हैं, वो अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखें और घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। मेरी सबसे अपील है कि आप प्रशासन और डॉक्टरों की आप मदद करें, सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। इस संकट की घड़ी में हम IMA के सभी मेंबर, सभी डॉक्टर, हम आपके साथ हैं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा हाजिर हैं, लेकिन आप इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस बीमारी के फैलने को रोक सकते हैं। अब मेरे कुछ सीनियर मेंबर्स आपको इस बीमारी के अलग अलग पहलुओं के बारे में संक्षेप में बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश शर्मा है। मैं एक जनरल सर्जन हूं। आज मैं आपसे एक सर्जन के नाते इस कोविड टाइम में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसके ऊपर बात करूंगा। देखिए, आमतौर पर इन दिनों में हमारी OPD में पेट की संबंधित जो तकलीफ़ें हैं वो मुख्यतः पथरी का दर्द, चाहे वो गुर्दे की पथरी हो या पित्त की थैली की पथरी हो, और पेट में गैस, खट्टी डकार या दस्त, उल्टी के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं इनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनसे बचा जा सकता है। उसके लिए जो हमें करना है, सबसे पहले हमें कम से कम 3 से 4 लीटर लिक्विड पानी मतलब ज़रूर पीना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि इस समय में ज़्यादा तली हुई, ज़्यादा घी और मसालेदार चीज़ों से बचना चाहिए, और प्रतिदिन दही की सेवन कम से कम 1 बार और हो सके तो 2 बार हमें दही जरूर लेना चाहिए। तथा साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है और वो दूध का सेवन करते हैं, तो वो कृपया रात के समय, सोते समय दूध ना लें, अपितु दिन के समय लें। अब बात करते हैं दूसरे पेशेंट्स की जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तो वो केसेस कुछ प्लान्ड होते हैं, कुछ इमरजेंसी सर्जरीज होती है। प्लान्ड में जैसे अगर हर्निया की गांठ ना फंसी हो, या गॉल ब्लैडर स्टोन जिसको पित्त की थैली पथरी बोलते हैं, या अन्य कोई गांठ या अन्य कोई सूजन, उसके लिए आप इस दौरान ऑपरेशन से बचें। पर कुछ केसेस ज़रूर इमरजेंसी केसेस होते हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस या हर्निया की गांठ का फंसना, या कोई स्वेलिंग या गांठ के अंदर मवाद का पड़ना। ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से पहले फ़ोन पे अपना टाइम फिक्स करके आप ज़रूर डॉक्टर से परामर्श लें और हॉस्पिटल जा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर जय भगवान, सीनियर फिजिशियन, गुड़गांव, आज आपसे कोरोना के बारे में, जो एक महामारी बन चुकी है, कुछ बातें करना चाहता हूँ। आजकल हम कोरोना के 2 तरह के पेशेंट्स देख रहे हैं।
एक तो वो जो बिल्कुल माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, और दूसरे वो जिनको सीवियर सिम्टम्स हैं। और दोनों में बेसिक डिफरेंस इम्यूनिटी का है। जिन लोगों की अच्छी इम्यूनिटी है उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, कम इम्यूनिटी है, उनको सीवियर सिम्टम्स होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें तो हम माइल्ड सिम्टोमेटिक कैटेगरी में आ जाएंगे, और यदि कोरोना संक्रमण हुआ तो भी हम जल्दी से अपने आप ठीक हो जाएंगे होम आइसोलेशन द्वारा। दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास डाइट, एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम है। डाइट के अंदर हम अच्छे प्रोटीन लें, अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स फ्रेश वेजिटेबल्स से लें। कुछ एक विटामिन्स और मिनरल्स हैं जैसे जिंक है, और जिंक के अलावा हमारे पास विटामिन सी है, विटामिन डी है, और कुछ एक हमारे घरेलू पदार्थ हैं जैसे तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है। इन चीज़ों का सेवन करके भी हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात जो आज मैं आपसे करना चाहता हूँ वो है उन लोगों के बारे में जिनको पहले से ही शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट या गुर्दों की बीमारी है। इन लोगों को संक्रमण ज़्यादा होने के चांसेस हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। इन्हें दूसरों की बजाय अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो दवाइयाँ भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हैं उनको टाइम टू टाइम लेते रहें। डाइट, एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम को फॉलो करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपना सेल्फ मॉनिटरिंग करें। यदि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो बीपी अपरेटस रखें और सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर की करें। यदि आपको शुगर की बीमारी है तो आप ग्लूकोमीटर रखें, बीपी अपरेटस रखें और अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर करें। यदि आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह भी मैयर करें तो आप एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद कर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन योर ब्लड को भी देख सकते हैं और डॉक्टर द्वारा जो भी इसके बारे में एडवाइस होती है उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मिलजुल कर हम कोरोना को हरा पाएंगे और इससे बच पाएंगे, और यदि संक्रमण हुआ भी तो माइल्ड कैटेगरी का होगा जो सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, होम आइसोलेशन से ठीक हो जाती है। नमस्कार। नरूला, स्त्री रोग विशेषज्ञ, गुड़गांव। आप सबको IMA गुड़गांव के सौजन्य से इस महामारी के समय में स्त्री और प्रसूति रोग से संबंधित समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। अगर आपको इस समय ऐसा कोई स्त्री रोग है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। अगर आप निसंतान हैं और इसके इलाज कराने के बारे में सोच रहे हैं जैसे कि IVF इत्यादि, तो उसको भी कुछ समय के लिए टाल दें। अगर आप गर्भवती हैं तो इस समय अपना इम्यून सिस्टम, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में ये इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो पर आप घबराएं नहीं, इस समय आपको संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करना है, जिसमें कि बहुत प्रोटीन लेना है, हरी सब्जियां, फ्रूट लेने हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना है, खून की मात्रा भी कभी कम मत होने दें, व्यायाम भी करें। और फिर भी किसी को ये कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। प्रेगनेंसी में इसका इलाज वही होता है जो नॉर्मल लोगों के होता है। शिशु पर भी इसका असर ना के बराबर देखा गया है। डिलीवरी भी बाकी मरीजों की तरह होती है, डॉक्टर को प्रोटेक्शन पहननी पड़ती है। डिलीवरी के बाद माँ अपने बच्चे को स्तनपान भी कर सकती है मास्क पहना के, क्योंकि ये संक्रमण ब्रेस्ट फीड या स्तनपान से फैलता नहीं है। अंत में मैं अपनी माताओं और बहनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आशा करती हूँ कि आप सरकार के बनाए नियमों का पालन करें और सब स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय IMA। डॉक्टर सारिका वर्मा है, मैं एक ENT सर्जन हूँ, गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। कोविड-19 के लक्षण तो आप सब जानते ही हैं। एक सबसे रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, आज से एक बिहेवियरल चेंज करिए। जब भी आपको खांसना या छींकना है तो हाथ में मत खांसिए, सीधे
एल्बो पे खांसिए। अगर खांसते या छींकते वक्त आप एल्बो पे से कवर कर लेंगे तो आपके आसपास जितने लोग हैं वो आपके वायरल इन्फेक्शन से बच के रहेंगे। अगर आपके सेक्रीशंस हाथ पे लग जाते हैं तो तुरंत जाके साबुन से हाथ धोइए और कोशिश करिए कि दरवाजे को या और किसी चीज़ को टच ना करें इन्फेक्टेड हाथों से, ताकि इन्फेक्शन का कंट्रोल हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि खांसी, गले में दर्द और बुखार, इसके अलावा कई बार नाक से की स्मेल जो है, स्मेलिंग शक्ति चली जाती है, ये भी कोविड का एक लक्षण है। अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाने की बजाय आप पहले टेलीफोन कंसल्टेशन करने की कोशिश करिए। इससे आपके आसपास के लोग, रोड के लोग और डॉक्टर और उनके क्लिनिक के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। कोशिश करिए कि आपका टेलीफोन कंसल्टेशन होता है। अगर आप ठीक नहीं होते तो फिर आप जाके डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपसे इन्फेक्शन रास्ते में किसी को ना हो। अपना मास्क मुंह और नाक ढक के पहने, ताकि कम से कम लोगों को आपसे इन्फेक्शन हो सके। लास्ट चीज़ ये है कि ENT सर्जरीज़ जो हैं, अगर जो रूटीन सर्जरीज़ हैं उनको अवॉइड करिए कम से कम 3 से 6 महीने। ये आपका एयरवे जो है एक बहुत डेंजरस एरिया है कोविड की वजह से, तो अगर आपकी सर्जरी होती है तो इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है और आपका इन्फेक्शन बाकी जो डॉक्टर और जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं उनसे भी हो सकता है। लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप कोविड से आप ट्रीट हो के नॉर्मल आ चुके हैं तो फिर अपना प्लाज्मा डोनेट करिए, ताकि जो सीरियस पेशेंट हैं वो प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए जल्द से जल्द ठीक हो सके। हम सब मिलकर कोविड की लड़ाई जीत सकते हैं। नमस्कार। IMA गुरुग्राम के माध्यम से मैं डॉक्टर अजय अरोड़ा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कोरोना के बच्चों में प्रभाव के बारे में कुछ संदेश देना चाहता हूँ। जैसा कि हमें विदित है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन बच्चों में ये डिज़ीज़ काफ़ी माइल्ड है। बच्चों में कोरोना का संक्रमण तो होता है, लेकिन इसकी तीव्रता बहुत कम है। बच्चों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फियर के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। शायद बच्चे अपने माँ बाप के चेहरे के पीछे छुपा हुआ डर पहचान लेते हैं। तो इस टाइम अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि वो बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करके उनको थोड़ा सा क्रिएटिव एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा फोर्स करें और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इम्यूनाइजेशन, जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन बच्चों में 1 साल से पहले का टीकाकरण है, उसमें 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो गए हैं और WHO, यूनिसेफ, गावी और IAP सबको ये अंदेशा है कि अगर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन डिले हो गया तो 80 मिलियन बच्चे विश्व में इन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से ग्रस्त होने का अंदेशा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्राइमरी इम्यूनाइजेशन को डिले ना करें और टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। मीज़ल्स जैसी बीमारियां जो इससे ज़्यादा भयानक है वो एकदम अपना प्रकोप दिखाएंगी और पोलियो फ्री इंडिया को आसपास के कंट्रीज से थ्रेट है कि कहीं वापस हम पोलियो फ्री इंडिया का खिताब वापस ना करना पड़े हमें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कोरोना पॉजिटिव मदर्स के लिए, कि अगर वो न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती हैं तो उनमें ये होता है कि हम ब्रेस्ट फीड करा सकें या नहीं। तो ये बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट फीड से कोरोना नहीं जाता है, बल्कि मदर के ब्रेस्ट फीड में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं और ब्रेस्ट फीड में बाकी बीमारियों से लड़ने की एंटीबॉडीज भी होती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग, पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स, इसको हमको प्रमोट करना है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर धीरज गुप्ता, आई स्पेशलिस्ट, इस कोविड महामारी के समय पे आँखों के बारे में कुछ बातें आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। इस महामारी के अंदर आँख और मुंह के अलावा, नाक और मुंह के अलावा आँख से भी ये बीमारी फैल सकती है। करीब 30% लोगों के अंदर ये वायरस आँखों के आंसुओं में पाया जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों को बार बार ना हाथ लगाएं और अगर आँख को हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो कृपया साबुन से हाथ धो के ही लगाएं। उसके अलावा आँख को हाथ लगाने के बाद दोबारा साबुन से धोएं ताकि वो बीमारी आप किसी और को ना फैला सकें। उसके इन सब के अलावा जो एक बहुत बड़ी चीज़ जो बीमारी में हुई है वो लॉकडाउन के कारण हुई है। लॉकडाउन में हमारा सारे स्क्रीन्स, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, चाहे वो बच्चों की क्लासेस हो, चाहे वो गेम्स हो या फिर टेलीविज़न हो। इन सब के कारण हमारी आँखों के अंदर ड्राइनेस
इरिटेशन और ऐसी चुभन बढ़ जाती है, आँखों का थकान बढ़ जाती है, क्योंकि आँखों को आराम नहीं मिल पाता और हम जो है लगातार स्क्रीन पर देखते हैं, जिससे आँखें थक जाती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो है बीच बीच में अपनी आँखों को स्क्रीन से हटाएं, पलकें झपकाएं, ताकि आँखों को जो है आंसुओं का पोषण मिल सके, और रात को अच्छी नींद लें ताकि हमारी आँखों को आराम मिल सके। इन सब के बावजूद अगर आपकी आँखों में सूखापन या तकलीफ़ महसूस होती है या आँखें लाल हो जाती हैं, तो कृपया डॉक्टरी सलाह लें। और इस बात का खास ख्याल रखें कि आँखों के अंदर कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ना डालें, अन्यथा आपकी आँखों को नुकसान हो सकता है। सुरक्षित रहें और ध्यान रखें। धन्यवाद।